TV9 का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हो। तस्वीरें पूरे पंजाब से अलग अलग जगहों से आ रही है। किसान दिल्ली की तरफ कूच करने के लिए पंजाब से निकल चुके हैं। अमृतसर की बात की जाए, अलग अलग बॉर्डर से गुरदासपुर की बात की जाए, तरन तारण की बात की जाए, मोहाली की बात की जाए, पंजाब के हर हिस्से से ट्रैक्टर ट्रालियों के साथ सामान लेके किसानों ने दिल्ली की तरफ कूच कर दिया है। कल रात से ही लगातार किसान दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए दूसरी तरफ बॉर्डर्स की, तो बॉर्डर्स को पूरे तरीके से प्रशासन की तरफ से सील कर दिया गया है, बैरिगेटिंग कर दी गई है। इस तरीके से बैरिगेटिंग की गई है ताकि दिल्ली की तरफ एंटर ना हो सके। वहीं अगर बात की जाए तो 3 बॉर्डर है। शंभू बॉर्डर की बात की जाए तो आमतौर के ऊपर जब पिछली बार किसानों का कूच हुआ था तो शंभू बॉर्डर क्रॉस किया गया था। बेशक बहुत सारा बैरिगेटिंग थी, लेकिन जो तस्वीरें आई कैसे बैरिगेटिंग तोड़कर किसान आगे पहुंचे थे दिल्ली की तरफ, और उसी जज्बे के साथ इस बार फिर से किसान अपने घरों से पूरे कई महीनों का राशन, पानी, कपड़ा लत्ता सब कुछ लेके निकल चुके हैं। अगर हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा में बॉर्डर सील कर दिए गए हैं। पंजाब के बॉर्डर्स जो दिल्ली की तरफ को जाते हैं वो सारे बॉर्डर सील कर दिए गए हैं। इंटरनेट सेवाएं जो हैं वो पूरी तरीके से बंद की गई हैं। कई एरियाज में पूरे तरीके से अलर्ट जारी कर दिया गया है। चंडीगढ़ की बात की जाए तो 144 धारा जो है चंडीगढ़ में भी लगा दी गई है, और पुलिस जितने भी पंजाब के बॉर्डर्स हैं या जितने भी कनेक्टेड एरियाज हैं, चाहे अगर हम बात की जाए पंचकुला की, जीरकपुर की बात की जाए या फिर बात की जाए मोहाली बॉर्डर की, चंडीगढ़ बॉर्डर की, तो इन सब बॉर्डर्स के ऊपर फोर्स काफी तैनात कर दी गई है ताकि बॉर्डर्स के ऊपर लोग जो है उस तरफ को ना निकलन। इसको देखते हुए पूरी हिदायतें जो है प्रशासन को जारी कर दी गई है। चंडीगढ़ में 144 धारा जहां पे लगाई गई, जहां पे अगर कोई भी एक जगह इकट्ठा होता है तो तुरंत तौर के ऊपर कार्रवाई करने के आदेश भी जो है जारी कर दिए गए हैं। हरियाणा की अगर बात की जाए तो कई जगहों के ऊपर इंटरनेट सेवाएं टोटली बंद कर दी गई है, बॉर्डर्स पूरी तरीके से सील कर देगी, लेकिन किसान भी जो दिल्ली की तरफ कूच करने की पूरी तैयारी में है। हालांकि आज देर शाम को एक मीटिंग रखी गई है, लेकिन उस मीटिंग में ये देखना बड़ा अहम रहेगा क्योंकि जो मसले हैं इन किसानों के वो काफी पेचीदा मसले हैं। इन मसलों को बहुत जल्दी हल करना थोड़ा मुश्किल जरूर हो जाता है, लेकिन किसानों ने भी कहा कि अगर हमारी बात बनती है तो बेशक हम स्टेप सोचेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं अभी इस चीज पे चढ़ा हुआ है कि जो आज देर शाम मीटिंग होनी है, क्या उस अगर मीटिंग में कोई हल नहीं निकलता, क्या दोबारा से वैसे ही हालात बनेंगे जो पहले एक बार बने थे। तो ऐसे में अगर बात की जाए तो इस समय किसान जहां एक तरफ कूच कर रहे हैं, प्रशासन अपनी तैयारी में है, देर शाम आज मीटिंग भी रखी गई है। अब देखना बड़ा अहम रहने वाला है कि आखिर आज शाम को जो मीटिंग रखी गई क्या उसमें बात बनती है। अगर बनती है तो क्या किसान की जो मांगे हैं उस पर सहमति केंद्र की होती है, किस तरीके, क्योंकि किसान अब समा नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हमने बहुत समा दे दिया है, वो सिर्फ डिसीजन चाहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जब कई चीजों में जब रखे जाते हैं फैक्ट्स, तो उनमें कई पेचिस, जो कानूनी पेचिस होते हैं, तमाम चीजें तो जो फंसती हैं। लेकिन देखना रहेगा कि अगर केंद्र समा मांगता है, किसान देते हैं, या उनकी जो मांगों पर सहमति बनती है, तो अब देर शाम को ही पता लग पाएगा। लेकिन हाल फिलहाल की अगर तस्वीरें आप देख सकते हो, अलग अलग जगहों से हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि किस तरीके से किसान जो है ट्रालियां भर भर के किसान नेता जो हैं एक अलग अलग जगहों से दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। चंडीगढ़ से कैमरामैन अलजिंदर के साथ TV9 के लिए अमनप्रीत कौर।